हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये टॉपिक है। और इसको शुरू करने से पहले हम इसकी छोटी सी एक थ्योरी है उसे देख लेते हैं। तो थ्योरी क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, अर्थ पे कोई पॉइंट है, आप वहां पे खड़े हुए हो और आपके सामने एक टावर है और आप उस टावर का टॉप देख रहे हो। यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो पॉइंट ए पे और आप इस टावर का ये पॉइंट देख रहे हो या टॉप देख रहे हो बी। तो आपके और टावर के बेस के बीच में एक डिस्टेंस होगी, तो इसे कह देंगे सी, तो ए सी। तो ये जो AC है ये आपके और टावर के बीच की डिस्टेंस है, जिसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, और ये जो टावर है, टावर की हो जाएगी ये हाइट। अब आप यहां खड़े होके टावर का टॉप देख रहे हो, तो यहां से आपने टावर का टॉप देखा, तो आपके और बेस के बीच में जहां से आपने देखा वहां से एक एंगल बनेगा, उस एंगल को कहेंगे थीटा। ठीक है, और जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो उसका नाम दिया जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके लिए ये डिस्टेंस या बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये बेस और ये हाइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आप नीचे से ऊपर देख रहे हो। अगर मान लीजिए इसके अपोजिट, अगर आप ऊपर खड़े हो टावर के छत पे खड़े हो, तो टॉप पे खड़े हो के आपको यहाँ कोई पॉइंट देखना है, तो आप यहां खड़े हो और यहां देखोगे। ठीक है, तो आपके पैरेलल और इस पॉइंट के बीच में एक एंगल बनेगा, एंगल होगा थीटा। यहां थीटा था तो यहां रख लीजिए अल्फा। तो उस पॉइंट और टावर के बीच की डिस्टेंस होगी, जिसे कहेंगे बेस, और बेस के पैरेलल ही आप देख रहे हो। तो यहां से आपने यहां खड़े थे, यहां से इस पॉइंट को देखा, तो यहां से एंगल बन गया आपके और इस पॉइंट की डिस्टेंस के बीच में एंगल अल्फा। तो ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये एंगल जो अल्फा एंगल है इस साइड के थ्रू यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा। इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ऐसे ये वाला अल्फा इस वाले साइड के थ्रू इधर आ जाएगा, यानी कि एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्फा हो गया, अल्फा के सामने ये आपकी हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगा बेस और इसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब यहां से देख रहे हैं इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के साथ साथ आपको इसमें एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड हम टेबल की हेल्प से निकाल लेंगे। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसने कहा कि एक टावर है और उसका टॉप ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना 30 डिग्री, और जो पॉइंट था वो 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर था टावर के फुट से। मींस अगर मान लीजिए ये टावर का फुट है, तो टावर के फुट से, टावर के फीट से वो जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया वो कितना है
30 मीटर है। और जब यहाँ खड़े थे तो यहाँ से इस टावर का टॉप देखा तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। ये यहाँ तक की थ्योरी ये थी कि अगर आपका कोई टावर है, टावर के फुट से किसी पॉइंट तक जाने में 30 मीटर की डिस्टेंस थी, उस पॉइंट से टावर का जो टॉप है वो देखा गया तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मींस ये हाइट आपको निकालनी है। तो नेमिंग कर लीजिए ए बी सी, ठीक है। और डिस्टेंस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहां राइट कर लेंगे जो ए बी है 30 मीटर। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ द टावर। नेक्स्ट BC इक्वल्स टू H। क्या है BC H? हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट जो एंगल BAC ये है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो गिवन था वो हमने साइड में राइट कर लिया ताकि पता चल जाए कि क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद हमें देखना है कि कौन से दो रेशियोज के बीच में रिलेशन बना हुआ है। तो यहां देखिए 30 के साथ जो ये साइड है ये है आपका बेस। तो एक तो बेस है, 30 के सामने ये एंगल है, ये वाली साइड है, तो ये हो जाएगी आपकी हाइट या परपेंडिकुलर। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन दिया है, तो आपको ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छांटना पड़ेगा या लेना पड़ेगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हो। तो बेस और परपेंडिकुलर ये किस में आते हैं फ्रेंड्स? tan में, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ? 30। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है BC और बेस कितना है? AB। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू BC कितनी है? H। AB कितनी है? 30। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो H√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 30 × 30। तो H इक्वल्स टू आ जाएगा 30/√3। रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30√3 हो जाएगा। और √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो हाइट आ जाएगी 10√3। तो ये आपका आंसर हो गया, हाइट आ गई 10√3।